देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये जो है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलसियर न्यूज़ में। भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है सड़कों पर है और जिस तरह से नायब तहसीलदार की बात करें, नायब तहसीलदार के लिए जो एसएसबी ने 75 पोस्टें नोटिफाई की है उसमें उर्दू नोइंग जो है वो मैंडेटरी रखा गया है। इसके बाद जो है जितने एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वो भी सड़कों पर है। इसी मुद्दे को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय अरुण जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, जिस तरह से लगातार जो है आवाज़ उठाई जा रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेकिन अभी तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया, इसको रोल बैक नहीं किया गया। सर, रोल बैक करवाना हमारा अंतिम लक्ष्य है। नायब तहसीलदार की भर्ती के अंदर जिस प्रकार उमर सरकार ने अपना मंतव्य स्थापित किया है और उन्होंने अपनी मनोभाव दिखाया है कि उनकी नीयत क्या है, वो एक पूरे खित्ते के खिलाफ हैं और लगभग 70% जम्मू कश्मीर की आबादी के खिलाफ हैं। जो नौजवान कई सालों से बहुत देर से तैयारी कर रहे थे और उनको आशा अपेक्षा थी कि कब नायब तहसीलदार की भर्तियां खुलेंगी और उनको मौका मिलेगा, परंतु उर्दू को कंपलसरी करके उन्होंने एक 70% आबादी को इससे वंचित किया है, जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और जब से ये नोटिफिकेशन निकला तब से ही हमने लड़ाई लड़नी शुरू की थी और सिग्नेचर कैंपेन करके, और अब भी हम सिग्नेचर कैंपेन करवा रहे हैं। उस सिग्नेचर कैंपेन को करते हुए हमने लोगों के पास गए हैं और लोग बहुत रोष में हैं इस पूरे नोटिफिकेशन के विरुद्ध में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी। इसमें से अगर आपको रखना है तो 5 में से एक लैंग्वेज रखिए, जो ऑप्ट करना चाहता है वो करेगा, परंतु इस तरीके से उर्दू को स्थापित करना, उर्दू को लागू करना, इम्पोज करना, ये एक बहुत बड़े वर्ग के साथ अन्याय है। और जिस अन्याय के खिलाफ हम लोगों ने अपनी लड़ाई को है जारी रखा है और इसको लड़ाई को हम जारी रखेंगे। अरुण जी, आपको नहीं लगता कि अगर उर्दू इतनी ही ज़रूरी है तो उर्दू को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाना चाहिए ताकि हर वक्त जो है इसको पढ़ सके? यही बात है, परंतु ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से मेरिट को किल करने का विषय है कि मेरिट को किस तरीके से बाहर किया जाए इस नौकरी और भर्ती से। ये उमर सरकार की नीयत और नीति को स्पष्ट करता है, जिसके विरुद्ध हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जितने रेवेन्यू के काम होते हैं अक्सर वो जो है हमने देखे कि उर्दू में होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उर्दू अब वो ट्रांसलेशन होना शुरू हुआ है और बहुत तेज़ी से ट्रांसलेट हो रहा है। अब उर्दू की उतनी आवश्यकता नहीं है, परंतु यही कारण था, इसीलिए स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 के अंदर 5 भाषाओं को राज्य का भाषाओं का दर्जा मिला था। और ये करना, मैं फिर एक बार आरोप भी लगाता हूं और उनकी मंशा को भी जाहिर रखता हूं दुनिया के सामने, लोगों के सामने, कि वो यहां से बाहर करना चाहते हैं इस सारी रेस से एक बहुत बड़े वर्ग को। सर, जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नायब तहसीलदार की जो पोस्टें नोटिफाई की गई हैं उसको लेकर किया जा रहा है, क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सर देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप शॉर्ट नोटिस पे जो है यहाँ पर आए। सर, हमारी सरकार से यही मांग रहेगी और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो डिसीज़न है इसको रोल बैक किया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं छात्र जो है वो इस समय पढ़ाई करने के लिए घर पर होना चाहिए था, मगर वो इस डिसीज़न की वजह से आज सड़कों पर हैं। हम यही अपील करेंगे उमर सरकार से। इसलिए सर, मैं ये आपसे ये भी एक जम्मू की एक बात रखना चाहता हूँ। यही एक कारण था कि जब हमारे यहाँ पर इलेक्शन हुए तो जम्मू ने पूरा रिजेंटमेंट शो किया और उमर सरकार को सिरे से खारिज किया था। उसका कारण यही था क्योंकि ये स्टार्टिंग से जब से इनकी सरकार रही है, पहले भी आप देख सकते हैं इनका जो सिस्टम रहा है वो हमेशा जम्मू के विरोध में रहा है, जम्मू के खिलाफ रहा है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यही अपील करेंगे उमर सरकार से कि जितना जल्दी हो सकता है इस डिसीज़न को रोल बैक किया जाए, नहीं तो प्रदर्शन जो है वो उग्र से उग्र होता रहेगा और इसके जिम्मेदार जो होगी प्रशासन होगा, सरकार होगी।
तो आप देख सकते हैं कि कितना गुस्सा जो है ना केवल भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं में है, बल्कि एस्पिरेंट्स की बात करें, युवाओं की बात करें, उनमें भी काफ़ी रोष है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उर्दू जो है अब इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर उर्दू इतनी ही ज़रूरी है तो इसको कंपल्सरी क्यों नहीं बनाया गया? एक खित्ते के साथ जो है आप नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। और जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरह से भाजपा के सीनियर लीडर्स की बात करें, उन्होंने ज्ञापन जो है वो भी माननीय राज्यपाल मनोज सिन्हा को सौंपा है। उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी जो है सरकार इसको रोल बैक करेगी और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को जो है वो जस्टिस दिलाएगी। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।